हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। मैं हूं सागर पाटिल और वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आप लोगों को पता है कि वन रक्षक की जो एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड आप लोगों देख चुके होंगे कि रिलीज़ कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे तो आप जाकर चेक कर लीजिए कब आपका पेपर है और कौन सा वेन्यू आपका दिया है। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीके के सेक्शन से। जनरल नॉलेज के सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, वैसे वन रक्षक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको मैथ्स रीजनिंग इसके अलावा बाकी चीज़ों से अलग एक कंपटीशन देता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के बाद में जो मैक्सिमम कंपटीशन देता है वो है जनरल नॉलेज। तो आप प्रिपेयर रहिए और मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण वन रक्षक के लिए टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि जिसमें से प्रायः जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये आपके मुझे लगता है कि 15 से 20 नंबर सीधे सीधे आपके बढ़ा देगा, है ना। तो ये बिल्कुल भी मिस मत करिए, एक भी टॉपिक मत छोड़िए। मैं जितने भी बता रहा हूँ सारों को एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिए, जितने भी दिन बाकी है एक बार देख लो। और कहीं से भी उसका चार्ट या कुछ भी ऐसा डाउनलोड होता है तो आप उसको डाउनलोड करके पूरा याद कर लीजिए, या तो जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं, है ना। पहली चीज़ जो पहला टॉपिक मैं रखता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट की एग्ज़ाम है तो आपको वन वाला जो सेक्शन है ना, वन वाला सेक्शन थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। वन वाले सेक्शन में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा, वन वाले सेक्शन में कि सर्वाधिक किस राज्य में वन पाए जाते हैं, सबसे कम किस राज्य में वन क्षेत्र पाया गया है, या फिर परसेंट के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक सबसे कम पाया गया है। मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जो वनों के प्रकार है, जैसे आरक्षित, संरक्षित और मिश्रित है ना, तो इनके कितने कितने प्रतिशत में डिवाइडेड है ये सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे 65 एंड 32 एंड 3% इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्य वनों के प्रकार है, जैसे कि साल के वृक्ष हो गए, या फिर हम बात करें सागौन के वृक्ष या फिर मिश्रित वृक्ष, तो इनके परसेंटेज कितने हैं ये सारी चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखनी चीज़ है। और वनों के प्रशासनिक ढांचा जो हमारे यहाँ पे वन से रिलेटेड है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा मतलब कि किस तरीके से उसकी इकाइयाँ वर्क करती है, कि कितने वन क्षेत्रों में हमने इसको विभाजित करके रखा है, फिर उन वन क्षेत्रों के अंदर में कितने उपवन क्षेत्र आते हैं। आप समझ रहे इस चीज़ों को, ठीक है। तो और कौन सी ज़मीन आरक्षित क्षेत्र में आती है, ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ना। और एक चीज़ आगे बढ़ूँ इससे पहले, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, है ना। सब्सक्राइब बटन दबाने में किसी का भी हल्का भारी नुकसान नहीं होने वाला है, तो इसको भी करते चलिए। अगला देखिए, ये भी वन से संबंधित है। अगला जो टॉपिक है ये भी बता दूँ आपको, वन से संबंधित ये है कि आपको भारत में जितने भी, है ना, आपको ये करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, भले ही ऐसा समझ लो, जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी नेशनल पार्क है उसको याद कर लीजिए, उससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछेगा। और स्पेशली मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और उसकी स्पेशलिटी की, जैसे कान्हा हो गया, जैसे पेंच हो गया, कौन सा वन जो नेशनल पार्क है उस किस लिए फेमस है, कहाँ पे शेर वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कौन सा सबसे बड़ा है, कहाँ पे हवाई पट्टी, इस तरीके की जो भी जीके वाली चीज़ है नेशनल पार्क से रिलेटेड। और वन अभ्यारण्य एक दो है, सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य, इस तरह की चीज़ें, और कौन सा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए फेमस है, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें भी रट लो, है ना। ज़्यादा वास्ट नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा, पर फिर भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कुछ नंबरों से आप ये अगर देख लेते हो तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़, वनों में एक और चीज़ बोल दे रहा हूँ कि वन से रिलेटेड अगर आपको करंट में कुछ भी देखने को मिला, कुछ भी करंट में वन को देखने को मिला है, आप एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वन से रिलेटेड कोई चीज़ जस्ट डाल दीजिए फॉरेस्ट एमपी, तो आपको डिटेल्स मिल ही जाएगी, है ना। कहीं पे वनों को काटने की बात चल रही है या फिर कुछ नया बनाने की बात चल रही है, तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए वनों से रिलेटेड। एक कुछ महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रायः जो ईएसबी की साइट वाले हैं या फिर पीईबी एग्ज़ाम है वो मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ते हैं जीके के सेक्शन में। तो ध्यान में रखिए, आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के मंदिर। आप लोग रट लीजिए, ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है या फिर कौन सा स्थान है उसका,
दूसरा चीज़ पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल जैसे कि सांची का स्तूप, भीमबेटका, खजुराहो के मंदिर और भी बहुत सारे जो पुरातात्विक स्थल है जैसे एरन वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के, वो सारी चीज़ें रट लीजिएगा। इसमें स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, किस ज़िले में वह स्थित है, ये क्यों फेमस है, किस राजा ने बनवाया था, या किस शासक द्वारा, किस साम्राज्य द्वारा इसको बनाया गया था। बस इतनी सी जानकारी आपको रट लेना है। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्ट पूछता है मंदिर से, आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात जो है, दूसरा जो मध्य प्रदेश से जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है नदियाँ एवं पहाड़। नदियाँ, पहाड़, पर्वत की बात करूँगा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की स्पेशली, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा नदी हुई है, नर्मदा नदी है, हमारे यहाँ पे चंबल नदी है, तो इनका उद्गम स्थल, इन पे बनने वाले बांध वगैरह, ये सारी चीज़ें एक ही बार में देख लो। बड़ी बड़ी जो नदियाँ, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, केन, है ना, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिए। और ऊपर की चीज़ें और इन पर बनने वाली परियोजनाओं को जरूर देख लीजिए कि किस नदी पर कौन सा बांध बना है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और वो कौन से ज़िले में स्थित है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है पहाड़ या पर्वत, है ना, पहाड़ या पर्वत। जलवायु वगैरह को ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, पर पहाड़ पर्वत को पढ़ लीजिएगा कि जैसे सतपुड़ा रेंज हो गया, विंध्याचल रेंज हो गया, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए, कौन सी किसकी हाईएस्ट चोटी है और किस में का मतलब कि कौन से क्षेत्र में विद्यमान है, मालवा का पठार वगैरह सारी चीज़। अगले अगर बात करूँ तो संस्थान देख लीजिए। संस्थान मतलब हम देखते हैं कि इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, या फिर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में वन इंस्टीट्यूट, वनों के संदर्भ में ज़्यादा पढ़ के जाइएगा कि वन संस्थान जो कि देहरादून की एक ब्रांच है जबलपुर में, उस तरीके का। या फिर मैं बात करूं कि वन महाविद्यालय जैसे बालाघाट में है, वो ध्यान में रखिएगा। और वनों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, वो तो संस्थान पढ़ ही लीजिए, बाकी संस्थानों की भी जानकारी रख लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रौद्योगिकी संस्थान है नेशनल लेवल का, वो भोपाल में स्थित है। इंदौर में मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, और भी जिस तरीके के खेल संस्थान हो गया, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के जाइएगा। चौथा जो है वो है पुरस्कार। हाल में करंट अफेयर से रिलेटेड ये पुरस्कार का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी में जनरली क्या करता है, करंट से जोड़कर पूछता है, व्यक्ति लोगों के बारे में पूछता है कि किसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैसे आप पद्म पुरस्कार को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पद्म पुरस्कार जो 5 लोगों को मिला है उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनसे ज़रूर ही एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। अच्छा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करते चलो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। जल्दी से मैं 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाऊंगा तो मैं लाइव आ पाऊंगा, है ना, मेरी भी हेल्प कर दीजिए। चलिए, पद्म पुरस्कार हो गया। और मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड है, जैसे कि खेल पुरस्कार में अगर मैं बात करूँ, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, है ना, और जो विश्वामित्र पुरस्कार, इसके बारे में तो देख ही लीजिएगा, है ना। और खेल से संबंधित एक और चीज़ है कि खेल कौन सा खिलाड़ी कौन से ज़िले से बिलोंग करता है, इस चीज़ को देख लीजिए। और जो कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, इस चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कालिदास और तानसेन सम्मान को। चलिए आगे बढ़े। अगला है जो अंतिम जो मैं बोल रहा हूँ कि अंतिम टॉपिक जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश की जनरल इन्फॉर्मेशन को आप लोग बिल्कुल भी ऐसे छोड़ना मत। उसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा, मध्य प्रदेश की पहली महिला, मध्य प्रदेश का पहला न्यायाधीश, पहला राज्यपाल, ये सारी चीज़ें, मध्य प्रदेश की राजधानी, ऊर्जा राजधानी, न्यायिक राजधानी, खेल राजधानी, ये सारी चीज़ें आप लोग रट कर जरूर जाइएगा। तो ये थे मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक ज़्यादा मात्रा में ऐसा मत समझिएगा, बहुत कम मैंने आप लोगों के लिए करके दिया हूँ। इनको ज़रूर पढ़ के जाइए, आपका 15 से 20 नंबर का, मैं सीधा बोल रहा हूँ, फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो अभी देख लो इस टॉपिक्स को और भड़ाभड़ ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब पर बटन दबा दो। अभी 2-3 दिन में मैं और भी कुछ प्रॉपर जो टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बताऊँगा, और बने रहिए, आपके फ्रेंड्स लोग को बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।